हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे आईआईटी जैम का। आईआईटी जैम अब नेक्स्ट मंथ आपका है, अगले महीने का सेकंड संडे को होगा। ठीक है, तो एक बार अभी आप लास्ट फेज में होंगे अपने प्रिपरेशन का, तो इट इज़ राइट टाइम टू डिस्कस द इम्पोर्टेंट टॉपिक, ताकि आपको पता हो कि क्या टॉपिक अच्छे से रिवाइज करना है। अगर कोई टॉपिक आप छोड़ दिए हैं, वो इम्पोर्टेंट है, तो आप उसको कर लें। ठीक है, तो एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर आईआईटी जैम 2023, क्योंकि अब एक महीना से भी कम टाइम बच गया आपका। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस दिस पॉइंट। इसके बाद हम लोग प्रीवियस पेपर भी डिस्कस करेंगे आगे इसी सीरीज में। ठीक है, तो आई एम विशाल देवर्सी and I have been teaching at Trajectory Education for since beginning itself. ठीक है, and Trajectory Education is the oldest coaching institute for IIT JAM, IIT JAM Physics and IIT JAM Mathematics, Chemistry also, right? तो and I am the oldest faculty you can say for IIT JAM. तो एक बार सिलेबस मैं इसमें लेके आया हूँ and I'll mark the important topics. तो वो टॉपिक तो आप निश्चित कर लें। ठीक है, और जो मैं आपको बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, उसमें मतलब आप समझो कि 70% पेपर वहाँ से आएगा। मतलब उतना कर लेंगे तो 70% पेपर आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, 30% मतलब 100% करने के लिए तो पूरा सिलेबस करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जितना मैं आपको मार्क करके बता दूंगा उसमें से 70% क्वेश्चन आपका आएगा। मतलब आप आराम से टॉप 50 में रैंक ले आएंगे, उतना टॉपिक भी कर लेंगे तो। ठीक है, ये सिलेबस देखिए, जैम 2023 वेबसाइट से निकाला है मैंने। ठीक है, तो द टॉपिक्स आर मैथमेटिकल मेथड्स, जिसको हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स बोलते हैं, मैकेनिक्स एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इन शॉर्ट वी कॉल इट मैकेनिक्स, ऑसिलेशन वेव्स एंड ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, और एक टॉपिक है आपका सॉलिड स्टेट फिजिक्स, डिवाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इम्पोर्टेंट क्या क्या है। पहली बात मतलब मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, ये जो सेक्शन आपका है इसको रीनंबर कर देते हैं, रेड पेन बढ़िया चलेगा इस पर। पहले तो ये टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसका दूसरा टॉपिक सबसे, ये दोनों टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको। पहली बात, मैकेनिक्स और ईएमटी दोनों आप नहीं छोड़ सकते हैं। मतलब अगर बहुत टाइम का किल्लत है तो एटलीस्ट एक तो आपको करना पड़ेगा अच्छे से, एक आपको अच्छे से करना पड़ेगा, और दूसरा सेलेक्टिव कर लीजिए, दूसरा टॉपिक सेलेक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैकेनिक्स का मैं आपको बताता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, देखिए एक चीज ध्यान में रखिए, जो टॉपिक ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ाया जाता है, कई तो इसमें देखो आईआईटी जेई या 10+2 का टॉपिक है। ठीक है, लेकिन जो टॉपिक स्पेशली ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जो टॉपिक स्पेशली, ऐसे कोरियोलिस फोर्स इसमें होगा एक। ठीक है, आगे कहीं ये देखो सेंट्रीफ्यूगल एंड कोर, तो कोरियोलिस फोर्स 10+2 में नहीं पढ़ाते, तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आईआईटी जैम में। ठीक है, जैसे आपका इसमें ये टॉपिक है, दिस विल बी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, जो एक्सप्रेशन लिखते हो ना आप, इसको बहुत बड़ा लगता है कर दिया है। इसको थोड़ा छोटा भी कर देंगे तो चलेगा ना, ताकि कुछ अगर लिखना हो तो यहाँ लिख सकें। अच्छा, ये सब इधर उग गया। अच्छा ठीक है, ये ऐसे कर देते हैं, तो अभी तो दिखेगा ही, है ना, इनफ है। इसको हाँ ठीक है, तो पहले मैकेनिक्स से बताते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे ये टॉपिक है पोलर एंड सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। एक आध क्वेश्चन देखोगे न्यूमेरिकल आंसर टाइप में क्वेश्चन आता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा आपसे। सेंट्रल फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल फोर्स से देखो ये टॉपिक दिखा हुआ है, मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स, केपलर्स लॉ, ये सब सेंट्रल फोर्स का टॉपिक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी, मतलब हर साल 2-3 क्वेश्चन आपको पूछेगा सेंट्रल फोर्स से, एक तो पूछेगा ही पूछेगा। तो बहुत रिवार्डिंग है, सेंट्रल फोर्स से काफी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, उधर वीडियोज भी मैंने बना रखा है सेंट्रल फोर्स का काफी डिटेल में, ठीक है। अच्छा, कोलिजन एंड सेंटर ऑफ मास इंपॉर्टेंट है। कोलिजन, इसलिए हम अपना थोड़ा सा अलग तरीके से सिलेबस को लिखते हैं, ये मैंने उसी से कॉपी कर लिया है, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ मास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें कोलिजन भी होगा, हाँ ये रहा, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर देखो रोलिंग का टॉपिक, देखो यहाँ पे होगा रोटेशन एंड ट्रांसलेशन, इसी में रोलिंग होगा, ठीक है। रोटेशन एंड ट्रांसलेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और एक देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया उसी में आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर में ही, ये प्रिंसिपल मोमेंट एंड प्रिंसिपल एक्सेस, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये आना ही आना है क्वेश्चन इससे। रोलिंग एंड एंगुलर मोमेंटम, एक एंगुलर मोमेंटम भी होगा इसमें, ट्रांसलेशन रोटेशन और एंगुलर मोमेंटम, कई चीज देखो लिखेगा नहीं लेकिन वो इंप्लाइड होता है, सर रोटेशन एंड ट्रांसलेशन लिख दिया है, एंगुलर मोमेंटम इसमें लिखा हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी के अंदर वो काउंट कर लिया है उसको भी, ठीक है। सर रोलिंग नहीं लिखा ना स्पेशली, तो रोटेशन एंड ट्रांसलेशन में ही वो एंगुलर मोमेंटम और वो सब कैलकुलेट मतलब काउंट कर लिया है, इधर ऐसे कहीं लिखा होगा जरूर कहीं पर, ठीक है, ये लिखा है कंजर्वेशन लीनियर एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हम लोग एंगुलर मोमेंटम ऐसे निकालते हैं ना, L इक्वल्स टू R क्रॉस MVCM प्लस I ओमेगा, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन है, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जरूर कर लेंगे, ठीक है। फिर आपको बर्नौली इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट रहा, एक तो सेंट्रल फोर्सेस हो गया, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं फिर से लिख देता हूं सारा। एक तो आपको सेंट्रल फोर्स करना है, छोड़ना ही नहीं है, ये क्वेश्चन आना ही आना है, इससे गांठ बांध लीजिए। और यही नहीं, जितने भी एग्जाम है ग्रेजुएट लेवल पे या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे, हर जगह सेंट्रल फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरा सेंट्रल फोर्स की, अगर पूरा मैकेनिक्स छोड़ भी रहे हैं तो सेंट्रल फोर्स कर लीजिए आप, ठीक है। मतलब जो जो टॉपिक मैं बता रहा हूं, अगर पूरा टॉपिक नहीं कर रहे हैं, पूरा मैकेनिक्स नहीं कर रहे हैं, तो जितना मैं बता रहा हूं उतना कर लीजिए। सेंट्रल फोर्स कर लेंगे, ठीक है, रोलिंग एंड एंगुलर मोमेंटम कर लेंगे, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन भी कर लेंगे, ठीक है। आता है क्वेश्चन, कोरियोलिस फोर्स जरूर कर लेंगे, ठीक है। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर कर लेना है, बर्नौली इक्वेशन कर लेना है, इतना टॉपिक कर लेना है, इतना टॉपिक कर लेना है मैकेनिक्स में, आपका काम हो जाएगा। आपका काम, अगर मैकेनिक्स से मान लो 8 क्वेश्चन आता है तो 6 क्वेश्चन आप कर लोगे इसमें, ठीक। इतना टॉपिक आप कर लीजिए, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन मैकेनिक्स, ये मैकेनिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। समझ में आ रहा है ये चीज, ये आपको कर लेना है। और जो जो मैं बता रहा हूँ रियली इंपॉर्टेंट है। आई हैव द सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस मुझे इस एग्ज़ाम का है, ठीक है, तो यू कैन मेक यूज ऑफ माई एक्सपीरियंस, राइट। अब देखिए सेकेंड टॉपिक आते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म। देखो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का टॉपिक पे आते हैं, इधर वाला मिटा देते हैं जी। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो करना ही है, ठीक है, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो कर ही लेना है। उसके बाद जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो देखिए, यही आ जाते हैं। जैसे इसमें देखो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, या देखो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक्स, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक वॉल्यूम एंड
सरफेस चार्जेस। इसका जो चैप्टर का नाम है उसको लोग बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्वेश्चन देखो दो तरीके का आता है। एक तो क्वेश्चन आता है कैलकुलेशन ऑफ बाउंड चार्जेस के ऊपर, कैलकुलेशन ऑफ बाउंड चार्जेस के ऊपर, जैसे आप पढ़े होंगे रो बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल डॉट पी वॉल्यूम डेंसिटी, ठीक है। और एक जो ये यूज करते हो P2n माइनस P1n इक्वल्स टू माइनस ऑफ सिग्मा बी, ठीक है। यही दोनों यूज करते हैं ना सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए, ये यूज करते हो। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो बाउंड चार्ज का है उसके कैलकुलेशन ये यूज करते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ बाउंड चार्ज पे क्वेश्चन आता है, कैलकुलेशन ऑफ फील्ड्स पे भी आता है, कैलकुलेशन ऑफ फील्ड्स पे भी क्वेश्चन आपका काफी आता है, ठीक है। उसमें हम लोग ये यूज करते हैं पी डॉट एनडीएस, तो चलो पोलराइजेशन के लिए यूज करते होंगे, ठीक है। मतलब पोलराइजेशन फील्ड भी पूछता है तो वो भी ये यूज करते हो आप। डी डॉट एनडीएस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इस पे क्वेश्चन पूछता है ये लोग, ठीक है। और ये जो एक्सप्रेशन है D इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई एंड P इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट, ये सब क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आपका आएगा, तो ये भी आपको कर लेना है, ठीक। ओके, मतलब डी को ऐसे लिख देते ना हम लोग, ठीक है। इससे आता है, इस पे क्वेश्चन आता है। पोलराइजेशन डायलेक्ट्रिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आपका आएगा ही, ठीक। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कैलकुलेशन करना और वर्क एंड एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब वर्क वाला भी क्वेश्चन इन्वॉल्व इसमें रहता है, ठीक है। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये सब तरह का क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। उसके बाद ये टॉपिक कर लीजिए, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, लैपलेस एंड पॉइसन इक्वेशन। लैपलेस एंड पॉइसन इक्वेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। लैपलेस इक्वेशन, पॉइसन इक्वेशन आप कर लेंगे, ठीक। उसके बाद जो है एम्पियर्स लॉ, फैराडे लॉ कर लेना है, ठीक है। एम्पियर्स लॉ, फैराडे लॉ कर लेना है। डीसी सर्किट कर लेना है, एसी नहीं भी करते हैं, डीसी जरूर कर लें। डीसी सर्किट से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। डीसी सर्किट से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, बट ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद आपका क्वेश्चन जो आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। इतना आप कर लो, मैं एक बार लिख देता हूं इसको, जो जो इंपॉर्टेंट है। एक तो पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक लिख दिया मैंने, ठीक है। पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद पहला दूसरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है वर्क एंड एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, ठीक। एम्पियर्स एंड फैराडे लॉ, डीसी सर्किट। डीसी सर्किट के अंदर क्या क्या आता है, आरसी सर्किट, एलआर सर्किट, एलसी सर्किट एंड एलसीआर सर्किट। डीसी सर्किट के अंदर यह है आरसी, एलआर एंड एलसी एंड एलसीआर, जिसमें ये तीनों इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एलसीआर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपको। एसी सर्किट करना है तो रेजोनेंस का टॉपिक कर सकते हैं, एसी सर्किट में रेजोनेंस का टॉपिक आप कर सकते हो, ठीक। छठा ईएम वेव्स। ईएम वेव्स में भी देखो क्वेश्चन आता है किस टाइप का, आपको ई दिया रहेगा, एच निकालने आएगा, एच दिया रहेगा, ई निकालने आएगा, एच दिया रहेगा, उससे ई निकालने आ जाएगा, ठीक है। तो ये टॉपिक्स आप कर लेगा।
ईएम और मैकेनिक्स मिलके आप समझो 100 में से 35-36 नंबर क्वेश्चन इसी से आता है। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और मैकेनिक्स करने के बाद आपको 30 से 35 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक। और उसमें सिर्फ इतना टॉपिक कर लेंगे तो 25 नंबर तो आराम से ला सकते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, जितना मैंने बताया उतना कर लीजिए, 25 नंबर का क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज मॉडर्न फिजिक्स, ठीक। मॉडर्न फिजिक्स बहुत ही प्रेडिक्टेबल है, बहुत ही प्रेडिक्टेबल है। क्वेश्चन सेट पैटर्न पे आते हैं। उसमें देखो क्वेश्चन जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट कर लेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे है वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट कर लेना है अच्छे से। और आपका रिलेटिविटी तो कर ही लेना है, रिलेटिविटी तो छोड़ना ही नहीं है, उससे तो हर साल ही क्वेश्चन आता है। उसको तो इधर डाल दिया है, इसको मैकेनिक्स में डालना चाहिए था, ठीक है। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आएगा। इससे क्वेश्चन आएगा आपका वेलोसिटी एडिशन जो है, ठीक है। वेलोसिटी एडिशन जो रिलेटिव वेलोसिटी निकालना हो तो उस पर क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। मास एनर्जी पे भी क्वेश्चन आता है। तो रिलेटिविटी तो मस्ट डू टॉपिक है, छोड़ना ही नहीं है, हर साल समझो 2 क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो ये तो बहुत रिवार्डिंग टॉपिक है। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट तो करना ही है, ठीक है। उसके बाद एक आ रहा है टॉपिक आपका पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ये सब पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में ही आ जाएगा, समझे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और ये जो सब लिखा है ना, ये सब जो है पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स का ही टॉपिक है, ठीक है। पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, लिख देते हैं इधर ही, ठीक है। इसे प्रॉपर तरीके से नहीं लिखता है ना सिलेबस, इन लोग मतलब कोई चीज़ बहुत डिटेल में लिख देता है, कुछ जो है एकदम छोड़ देता है, तो सिलेबस जो है बहुत अच्छे से नहीं इन लोग लिखता है। तो पहला तो आपको कर लेना है जो मॉडर्न फेज का बोल रहे हैं, एक तो स्पेशल थियरी और रिलेटिविटी है, मस्ट डू है, ठीक। दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक एंड कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है, TON है। तीसरा पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, साई इक्वल्स टू, तो प्रोबेबिलिटी वगैरह निकालना आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल इन psi1 psi2 या एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछता है। फिर श्रोडिंगर, एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसमें भी पार्टिकल इन 1D बॉक्स, 1D एंड 3D, ठीक है। स्टेप पोटेंशियल हार्मोनिक ऑसिलेटर, स्टेप पोटेंशियल भी कर लेना, ठीक है। हार्मोनिक ऑसिलेटर तो कर ही लेना हर हाल में, ठीक। H एटम कर लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इजी होता है। इनफैक्ट ये कम टाइम लगेगा प्रिपेयर करने में, आपको क्वांटम मैकेनिक्स बहुत कम पढ़ना है। जैम के सिलेबस में क्वांटम मैकेनिक्स का सिलेबस बहुत छोटा है, ठीक है। मतलब जितना नेट वगैरह में सिलेबस है उसके कंपेयर में कुछ भी नहीं है, ठीक है। H एटम कर लीजिएगा। दूसरा जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है दैट इज सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी एंड सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन न्यूक्लियर फिजिक्स में, रेडियो एक्टिविटी और एक क्वेश्चन होता है क्यू वैल्यू एंड सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन, ठीक। ओके, तो ये टॉपिक्स आपको कर लेना है, ये टॉपिक्स आपको कर लेना है, ठीक। ओके, मैथमेटिकल फिजिक्स पे आ जाए। मैथमेटिकल फिजिक्स का सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन इसको सेलेक्टिव करना है, नहीं तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। जितना हम बता रहे हैं उतना कर लीजिए, एनफ है, बहुत प्रेडिक्टेबल भी है।
देखिए मैथमेटिकल फेज में इसमें हम नहीं घुसेंगे, हम अपना आपको बताते रहे, ठीक है। तो इसमें सिलेबस ढंग से नहीं लिखा हुआ रहता है। जो आपको करना है, जो एमपी में इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, आपको गॉस स्टोक्स एंड ग्रीन्स थ्योरम कर लेना है, काफी इंपॉर्टेंट है, वेक्टर कैलकुलस से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन का सिलेबस लंबा है, देखो ऐसे तो सिर्फ लिख दिया होगा, इसमें कहाँ है डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपको जो आएगा क्वेश्चन वो आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर से, इतना भी कर लेंगे तो चलेगा। आप ये टॉपिक भी कर लोगे, जो ये वाला होता है ना इक्वेशन dy by dx plus py equals to q, p and q can be constant or equation of function x alone, ये वाला फॉर्मेट आप इसको कर लेना अच्छे से, ठीक। बाकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह थोड़ा बहुत इसके पहले पढ़ेंगे ही, वो सब काम आ जाएगा आपको, ठीक। उसके बाद लीनियर इक्वेशन एंड आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। डिफरेंशियल कैलकुलस में पार्शियल डेरिवेटिव एंड जैकोबियन कर लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव एंड जैकोबियन। अब पार्शियल डेरिवेटिव में भी जो आपका आइलर थ्योरम होता है वो कर लीजिए, आइलर थ्योरम जो है वो कर लेंगे, ठीक है, ओके, ठीक है। फूरियर सीरीज एवरी ईयर यू आर गेटिंग क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन होता है बिल्कुल, फूरियर सीरीज हर साल क्वेश्चन आता है, एवरी ईयर, एवरी ईयर। बाकी आपकी इच्छा है, करना हो कर लो, टेलर एक्सपेंशन बहुत कम क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये टॉपिक्स हैं, ये आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर मैथमेटिकल फेज। मैथमेटिकल फेज का पहले तो बहुत ज़्यादा पूछता था, अब धीरे धीरे देखना कम पूछने लगा है क्वेश्चन इससे, ठीक है। तो दिस इज अबाउट मैथमेटिकल फिजिक्स, दिस इज अबाउट मैथमेटिकल फिजिक्स, ठीक। ये 4 टॉपिक करने में आपको मेजर टाइम लग जाता है, काफ़ी बड़ा सिलेबस है इसका। उसके बाद 3 टॉपिक जो बचता है वो थोड़े इजी से हैं, कम टाइम लगेगा, ठीक है। तो जो कम टाइम लगेगा उसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, वो तो कर ही लेना है, वो तो कर ही लेना है, ठीक है। क्वेश्चन इजी भी आते हैं उससे, तो उस पर भी आ जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन जो टॉपिक है दैट इज ऑसिलेशन वेव्स एंड ऑप्टिक्स। इसमें इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूं, ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ऑसिलेशन वेव्स एंड ऑप्टिक्स में देख लीजिए, एसएचएम क्वेश्चन आता है, एसएचएम पोस्ट ऑसिलेशन से क्वेश्चन पूछता है, लोग ज्यादा नहीं पूछता है बट इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा, ठीक है। थिन लेंसेज, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में थिन लेंसेज, ये जो एक्सप्रेशन आपका आता है, कर लेना है इसको, ठीक। ऑसिलेशन ऑप्टिक्स में थिन लेंस करना है। वेव्स में बीट्स एंड डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट क्या लिखना है, डबल डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। बीट्स एंड डॉपलर इफेक्ट। स्टेशनरी वेव्स भी कर लेना है, स्टैंडिंग वेव्स इसको बोलते हो, ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी, ठीक है, कर लेना है इसको। वेव ऑप्टिक्स में द टॉपिक्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट इज थिन फिल्म्स, थिन फिल्म्स, न्यूटन्स रिंग, यंग डबल स्लिट तो खैर 10+2 से पढ़ रहे हैं,
तो वो सब तो मतलब ठीक है, वो सब सिंपल है, तो इंट्रोडक्टरी है, तो वो भी देख ही लेना है। डिफ्रैक्शन में प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिफ्रैक्शन वाले टॉपिक में प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग, और उसमें भी जो क्वेश्चन पूछेगा वो डिस्पर्सिव एंड रिजॉल्विंग पावर, इस पे क्वेश्चन पूछेगा आपको, ठीक है। डिफ्रैक्शन में प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, कर ही लेना है हर हाल में, क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसमें आपका मैलस लॉ, ब्रिविस्टर लॉ, ठीक है, डबल रिफ्रैक्शन, एक्शन ऑफ हाफ वेव प्लेट एंड क्वार्टर वेव प्लेट ऑन प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ मतलब पूरा पोलराइजेशन लाइट इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट, अनपोलराइज लाइट, पार्सली पोलराइज लाइट, इलिप्टिकली पोलराइज लाइट, सर्कुलरली पोलराइज लाइट, ये सब पूछता है, ठीक है। तो पोलराइजेशन लाइट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कोशिश करें कि एग्जाम के पहले ये पोलराइजेशन लाइट वाला पूरा वीडियो हम बना दें यूट्यूब पे, ठीक है। आई ट्राई माय बेस्ट, कांट कमिट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कर लीजिए इसको आप कर लीजिए। पेन बार बार गिर जा रहा है, ठीक है। ये टॉपिक आप इसमें कर लेंगे, ऑसिलेशन वेव्स एंड ऑप्टिक्स में, ओके, ठीक है। अब आ जाइए थर्मल फिजिक्स पे। थर्मल फिजिक्स में देखो, तो मिटा देते हैं, देखिए थर्मल फिजिक्स में पीवी डायग्राम, वीटी डायग्राम, पीटी डायग्राम, टीएस डायग्राम पे क्वेश्चन आएगा। उसमें इंटरनल एनर्जी चेंज कैलकुलेट करना हो सकता है, वर्क कैलकुलेट करना हो सकता है, हीट एब्जॉर्ब, हीट रिजेक्टेड, ये सब कैलकुलेट करना होगा, तो इन पे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है। मतलब इसी में सब आ जाएगा, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, सब इस पे क्वेश्चन आ सकता है आपका, ठीक। सेकेंड थिंग, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, कार्नोट थ्योरम पढ़ लीजिए, टीएस डायग्राम भी उसी पे बेस्ड है, ठीक है। कार्नोट थ्योरम पढ़ लें आप, इंट्रोपी पढ़ लें, टीएस डायग्राम उसी में आएगा सब, इंट्रोपी पढ़ लें आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक टॉपिक देखो होगा थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल का, इधर देखो, इसमें एक थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल का है, तो इसमें भी बड़ा सिलेक्टिव रहना है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल में दो टीडीएस इक्वेशंस हैं, वो दोनों कर लीजिए। एक सीपी माइनस सीवी का इक्वेशन है, वो कर लो, क्योंकि इसमें तो बहुत रटने वाला है ना, तो सीपी माइनस सीवी वाला इक्वेशन कर लो, टीडीएस इक्वेशन दोनों कर लो, ठीक है। तो वो सब कर सकते हो उसमें भी। क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन देख लीजिए, मतलब पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर आपका जो है थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल बता दिया आपको क्या करना है उसमें, टीडीएस इक्वेशन दोनों कर लेना है। एक सीपी माइनस सीवी का इक्वेशन आएगा, याद नहीं उतना, मतलब ठीक है, वो आता है, वो इंपॉर्टेंट, आर इंटू समथिंग रहेगा, वो कर लेना है, ठीक है। मैक्सवेल बोल्जमैन, मैक्सवेल रिलेशन तो इसमें करेंगे ही, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल ये सब करने के लिए, ठीक है। मैक्सवेल बोल्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स कर लेना है इसको, ठीक है। और स्टैटिस्टिकल फेज में माइक्रो स्टेट्स एंड मैक्रो स्टेट्स कर लेना है,
माइक्रो स्टेट्स, ज्यादा नहीं करो इसको, एक आध क्वेश्चन मान के चलो कि छूट सकता है इसमें, बट पूरा करने के चक्कर में बहुत टाइम चला जाएगा। माइक्रो स्टेट्स एंड मैक्रो स्टेट्स, मीन फ्री पाथ पे एक दो बार क्वेश्चन पूछा है, अगर टाइम मिले तो कर लेना, ठीक। ओके, ये हो गया आपका थर्मोडायनेमिक्स में, ये हो गया थर्मोडायनेमिक्स में। अब आ जाइए आप इसी में लिख देंगे, इसी में, ठीक है, रेड पेन ले लेते हैं। सॉलिड स्टेट फेज इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें बहुत क्लियर है ना, क्या क्या पढ़ना है, सारा करने के चक्कर में मत रहना, ठीक है। इसमें देखो क्लिपर्स एंड क्लैंपर्स, क्लिपर्स एंड क्लैंपर सर्किट कर लेना है, ठीक। जीना डायोड करना ही करना है, क्वेश्चन आता है, जीना डायोड करना है, ठीक। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर एंड एज ए स्विच, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर एंड एज ए स्विच करना है, ठीक। एज ए स्विच मतलब कैसे लॉजिक गेट को इंप्लीमेंट करते हैं ट्रांजिस्टर यूज करके, वो करना है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर कर लीजिए, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आता है। लॉजिक गेट्स ये करना, ठीक, ये आपको करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये सब कर लेना है। तो ये रहा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इतना आप कर लेंगे 70% पेपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप कर लेंगे, ठीक है। लो स्कोरिंग एग्जाम होता है, 70% पेपर करेंगे, 50% भी आ जाएगा, देन ऑल्सो यू विल गेट गुड रैंक एंड गुड IITs, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, ये टारगेट रखो कि ये सारा चीज़ अच्छे से रिवाइज हो जाए, मतलब जो सब कुछ कर चुके हैं वो तो अति उत्तम है, लेकिन जो थोड़ा सा फाइट कर रहे हैं करने में, मतलब लेट तैयारी शुरू की है, वो इतना टॉपिक कर लीजिए, ठीक। ओके, स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए एग्जाम देते समय, वो थोड़ा रुक के डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो अभी सिलेबस आपको हम बता दिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आप कर लो तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। यहीं रुक जाते हैं, एंड यू सब्सक्राइब माय चैनल, ये सब वीडियोस डालते रहेंगे हम लोग, आगे क्वेश्चन पेपर भी जो सॉल्व करेंगे प्रीवियस है उसको भी डालेंगे। तो द ट्रैजेक्टरी एजुकेशन चैनल का नाम है यूट्यूब पे, इसको सब्सक्राइब करिए, और यू टेल योर फ्रेंड्स आल्सो टू सब्सक्राइब इट, ठीक है, इफ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्जाम्स, ठीक है। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड दिस T-With-The learning app, where we are constantly updating the videos, and we have the courses also at surprising prices, okay, ठीक है। तो let's stop over here, thank you very much.